बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन में जो साइट से रिलेटेड है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। साइट के ऊपर हमने मटेरियल इशू करना है या फिर साइट के लिए हमने कुछ मटेरियल परचेज़ करना है, तो उर्दू इंटरप्राइज के अंदर हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस है अप्रूवल्स के थ्रू हम जितनी भी परचेजिंग और मूवमेंट से रिलेटेड अप्रूवल्स हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं वर्कफ्लो को। सबसे पहले तो हम इन्वेंटरी के मॉड्यूल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर कुछ साइट्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जो हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी साइट जो है वो क्रिएट करनी है तो कंस्ट्रक्शन साइट होगी। तो यहाँ पर ये साइट मैंने दो साइट्स ओपन की हैं। पहले साइट एक व्यू ओपन किया है, ये व्यू हमारा ओपन हो गया, और उसके बाद साइट 1 और साइट 2 दो हमारे पास साइट्स आ चुकी हैं। अगर मैं साइट 1 को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास ये साइट है, इसकी टाइप हमने रखी है इंटरनल, लोकेशन रखी है, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरीके से हम जितनी भी हमारे पास साइट्स हैं तो साइट्स का डाटा हम मेंटेन करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली अप्रूवल ऐप के अंदर जाते हैं। ये हमारे पास अप्रूवल ऐप है। तो यहाँ पर अगर मैं अप्रूवल यहाँ पर ही स्क्रीन के ऊपर देखें, हमारे पास कुछ स्क्रीन के ऊपर रिक्वेस्ट नज़र आ रही हैं, क्रिएट RFQ नज़र आ रही है और क्रिएट ट्रांसफ़र। क्रिएट RFQ को हम यूज़ करेंगे जब हमने अप्रूवल लेनी है कोई इसी चीज़ की परचेजिंग के लिए, और ट्रांसफ़र है मटेरियल को साइट के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जिस तरीके से हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी, अगर मैं यहाँ पर अगर चले जाते हैं तो ये सारी अप्रूवल्स नहीं आ रही, ये फ़िल्टर होके आ रही हैं। ये इसको ग्रुप्स के थ्रू हमने मैनेज किया है। लेकिन अभी दूसरी डेटाबेस के ऊपर आ जाते हैं तो न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर मेरे पास यहाँ पर सारी ही अप्रूवल्स आ रही हैं, क्रिएट ट्रांसफ़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं क्रिएट ट्रांसफ़र जो है इसको सेम नाम के साथ कोई और ओपन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रिएट ट्रांसफ़र के ऊपर जाने के बाद मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा, न्यू क्रिएट नहीं करूँगा, फिर मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। क्रिएट मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर SPMRF जिसको हम कह सकते हैं स्पेयर पार्ट्स मटीरियल रिक्वेस्ट फॉर्म, ये हमने क्रिएट कर दिया। क्रिएट ट्रांसफ़र को हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे, और SPMRF शायद ये काम ना करे, लेकिन हम चेक करते हैं इसको किस तरीके से काम करेंगे। SPMRF आ गया। अप्रूवल्स के अंदर जाने के बाद न्यू क्रिएट, ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर हम न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये न्यू रिक्वेस्ट करने के ऊपर यहाँ पर पिकिंग टाइप मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो रिक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पर हम इंटरनल ट्रांसफ़र जो है वो मेंशन करेंगे। ये साइट 01 ऑटोमेटिकली आ गया प्रीवियसली हिस्टोरिकल डाटा से, वो यहाँ पर इसको कैप्चर करके लेके आया। साइट 01 हमारे पास आ चुका है, साइट 01 के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये देखें SPMRF 001 हमारे पास जनरेट हो गई है, रिक्वेस्ट का नंबर जनरेट हो गया। ऐड लाइन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पर दो हमने प्रोडक्ट्स ली हैं, इसकी क्वांटिटी 2 हम कर देते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुकी हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। अप्रूवल जो है वो रिक्वायर है, एटलीस्ट 1 अप्रूवल वो कह रहा है, तो इसके अंदर हम देखते हैं किसको ऐड करें। डेमो को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर सेव करने के बाद अब यहाँ पर सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद ये सबमिट हो चुका है, और ये देखें अब वो कैंसिल कर सकता है या कुछ नहीं कर सकता। टू अप्रूव यहाँ पर लोकेशन के अंदर आ रही है। अगर ये इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश अगर नहीं भी करते तो ये इसको हमने रिफ़्रेश किया है। ऑल अप्रूवल्स के अंदर, ऑल अप्रूवल्स के अंदर ये 2 अप्रूव के अंदर आ रही है। ये नीचे देखें SPMRF ये जो सबमिटेड है, और एक जो है अप्रूवल के साथ ये
210 के साथ इसके पास ऑल अप्रूवल्स के अंदर गया था। अप्रूवल्स टू रिव्यू के अंदर अगर चले जाएं तो यहाँ पर सिर्फ उसके पास एक ही आ रही है जो कि उसका ओनर के साथ आ रहा है। यहाँ पर अब इसके पास अप्रूव आ रहा है तो अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद क्रिएट ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट है, इसके पास भी आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं पहले जो रिक्वेस्टर है उसके अकाउंट के अंदर, तो उसके पास भी क्रिएट ट्रांसफ़र का आ रहा है। ये ट्रांसफ़र हमने कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद ये पिकिंग जनरेट हो चुका है। पिकिंग को फिर उसी तरीके से जो मार्क एज डन करने के बाद ये ट्रांसफ़र करेगा। तो ये मेन वेयर हाउस से साइट के ऊपर साइट 001 वहाँ पर ये मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फोर्सफुली ट्रांसफ़र करने के लिए क्वांटिटीज़ वगैरह मेंशन करने पड़ेगी। आगे इन्वेंटरी का वो सेम वही प्रोसेस है। लेकिन अगर हम कोई रिक्वेस्ट ऐड करना चाह रहे हैं जैसे कि मटेरियल परचेजिंग के लिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रिएट RFQ। अब क्रिएट RFQ के लिए भी अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सेपरेट नेम के साथ इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर हम MRF रिक्वेस्ट, इसको हम मटीरियल रिक्वेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, होगा। और यहाँ पर हम MRF इसका नाम दे देते हैं और MRF अगर हमको के साथ चलाना है तो यहाँ पर जाने के बाद इसके MRF आ चुका है। MRF के अंदर अगर हम यहाँ पर ऑलरेडी एडमिन हमने ऐड किया हुआ है, न्यू रिक्वेस्ट करते हैं तो ये MRF आ चुका है। न्यू रिक्वेस्ट के अंदर ये देखें रिक्वेस्टर आ गया है, कैटेगरी MRF है। यहाँ पर पिकिंग वगैरह रिक्वायर नहीं कर रहा परचेजिंग के लिए, तो ये हमने ऐड किया और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये सबमिट होने के बाद यहाँ पर को अप्रूव करते हैं। ये खुद ही करने के बाद चूँकि अप्रूवल्स के अंदर एडमिन कोई डाला हुआ है तो ये खुद क्रिएट RFQ जनरेट कर सकता है। तो ये हमारे पास अब वेंडर के नाम से वेंडर ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है। ये डेको एडिक्ट वेंडर ऑलरेडी है। अगर वेंडर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा कि वेंडर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम जो दूसरी है MRF 001 इस नाम से होगी है। दोबारा हम जाते हैं न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो ये देखें MRF 00002 आगे सीक्वेंस के साथ भी मेंटेन हो रहा है। तो ये इस तरीके से हम अपनी जो MRF और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वेस्ट फॉर्म्स वगैरह हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।